Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नए वीडियो के साथ आया है गाइस। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे होता है और किस सिचुएशन में होता है, तो सब कुछ जानने के लिए वन बाय वन सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो सब कुछ जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, ओके। और जो लोग टेंस जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो वो लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो मेरे साथ बने रहें। और जो लोग जानते भी हैं, थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो वो भी वो देख लें ताकि अपना कंफ्यूजन दूर कर सकें, ओके। अब आइए देखते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग सीखेंगे दो तरह का सेंटेंस, ठीक है। एक होगा विदाउट एक्शन सेंटेंस जो यहां से इधर है, और एक है विद एक्शन सेंटेंस जो यहां से इधर है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे विद एक्शन, ओके, जिसमें एक्शन आना जाना खाना पीना सोना ये सब होता है, पहले वो सीखेंगे गाइस, ओके। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ एक एक करके सीखते जाएंगे गाइस। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये होने के बाद ये विदाउट एक्शन सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और इसमें 4 तरह का सेंटेंस है और इसमें भी 4 तरह का सेंटेंस है। तो सब कुछ सीखने के लिए अंत तक बने रहें, ओके। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले चाहे कोई भी टेंस हो, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट उठाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल ही शी इट जो भी हो, सिंगल नेम डबल नेम कुछ भी हो, सबके साथ में गाइस आपको लगाना होगा क्या, विल बी, ओके। विल बी लगाना है। शैल का यूज आप बुक में देखेंगे और कहीं कहीं होता है, लेकिन पहले ज्यादा होता था, अभी सबके साथ में विल होता है। कंफ्यूज नहीं होना गाइस, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सब जगह विल लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना होगा विल बी, और इसके बाद में जो वर्ब होगा उस वर्ब में प्लस करेंगे आईएनजी, ठीक है, आईएनजी फॉर्म दिखाएंगे। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, है ना। तो आइए यहां पे एक सेंटेंस है, देख लीजिए। मैं कल इस समय किताब पढ़ रहा हूंगा। तो गाइस मैं बता दूं कि ये टेंस इसलिए होता है कि आज मैं यहां खड़ा हूं, लेकिन आज की बात और अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आने वाली समय में, ठीक है। मैं ये समय में या 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद या 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 साल बाद, 5 महीना बाद मैं क्या करने वाला हूं, वो बात अभी बताना है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं फ्यूचर, और उसमें आईएनजी लगा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आइए देखिए, मैं कल इस समय किताब पढ़ रहा होऊंगा। अब इस समय, अभी मैं पढ़ा रहा हूं इस समय, लेकिन कल जो टाइम आएगा, यही टाइम में कल मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है। ये है सेंटेंस गाइस। तो देखिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लीजिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे आई, क्योंकि मैं, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रक्चर कह रहा है कि विल बी लगाइए, तो विल बी हो गया। इसके बाद में देखिए, पढ़ने का क्या होता है, पढ़ने का जो वर्ब है वो रीड है, तो उसमें प्लस करेंगे आईएनजी, तो हो जाएगा रीडिंग, ठीक है। तो आई विल बी रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, तो एक बुक, तो अ बुक। अब कब पढ़ रहे हैं, तो एट दिस टाइम, इस समय, ठीक है, इस समय। तो एट दिस टाइम, अब कब पढ़ रहे हैं तो वो दिखाना है कि टुमारो, ठीक है, कल। तो पूरा क्या होगा, आई विल बी रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम टुमारो, ओके। अब आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस, ताकि आपको समझ में आ जाए। कल इस समय मैं खाना खा रहा हूंगा। आई विल बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। कल मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूंगा।
आई विल बी टॉकिंग टू यू एट दिस टाइम टुमारो। कल मैं इस समय बाजार जा रहा होऊंगा। आई विल बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम टुमारो। ओके, तो इस तरीके से गाइस बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब आइए नेगेटिव देखते हैं गाइस। अब नेगेटिव में क्या करना है गाइस, आपको बता दूं कि ये नेगेटिव है। देखिए यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इसके बाद इंटरोगेटिव, देन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट। ओके, और सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल। यानी सब्जेक्ट कुछ भी, आप ये मार्कर का भी नाम ले लेंगे, ये भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ भी जो भी आप नाम ले रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगाना होगा, विल, और उसके बाद नॉट लगाना है, फिर वी लगाना है। ठीक है, याद रखिए नेगेटिव सेंटेंस में जो हम विल वी एक ही साथ लगा रहे थे, तो अब विल और बी के बीच में नॉट लगाना है गाइस। ठीक है, विल नॉट वी, ऐसे। ओके, तो आइए स्ट्रक्चर के माध्यम से सब कुछ समझ में आ जाएगा गाइस, और सेंटेंस के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको लगाना होगा सब्जेक्ट, और इसके बाद में विल, और फिर यहाँ पे देखिए नॉट, फिर बी। ठीक है, आई विल नॉट वी, ऐसे होगा। ठीक है, इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें प्लस करेंगे आईएनजी, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लीजिए, कल मैं इस समय किताब नहीं पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, कल आने वाले समय में मैं इस समय किताब नहीं पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, तो देख लीजिए मैं, यानी कि आई विल, हमारा स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे विल, इसके बाद में नॉट लगाना है। तो 1 मिनट गाइस, तो देखिए यहाँ पे हो गया नॉट। ओके, इसके बाद में वी लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कल, तो रीडिंग यानी कि किताब पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, तो कब, अ बुक एट दिस टाइम टुमारो, है ना। तो आई विल नॉट बी रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम टुमारो। ओके, तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कल मैं इस समय खाना नहीं खा रहा होऊंगा। आई विल नॉट बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। कल मैं इस समय आपसे बात नहीं कर रहा होऊंगा। आई विल नॉट बी टॉकिंग टू यू एट दिस टाइम टुमारो। कल मैं इस समय बाजार नहीं जा रहा होऊंगा। आई विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम टुमारो। ओके, तो इस तरीके से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। ओके, तो आइए इंटरोगेटिव देखते हैं गाइस। इंटरोगेटिव क्या होता है, सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो जब भी कोई भी टेंस हो, जब हम इंटरोगेटिव देखते हैं, इंटरोगेटिव यानी सवाल पूछते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है गाइस। तो देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, इसके बाद में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल, सिंगुलर, कुछ भी हो। ठीक है, वो लगाएंगे। इसके बाद में वी का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें प्लस करेंगे आईएनजी, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, है ना। तो आइए यहाँ पे एक सेंटेंस है, देख लीजिए, क्या मैं कल इस समय किताब पढ़ रहा होऊंगा। कल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कल इस समय मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा। तो यहां देख लीजिए, विल आई वी। ठीक है, विल आई वी, विल क्यों, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। ठीक है, तो विल आई बी रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम टुमारो, पूछ रहा हूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। अब आइए कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इस। ओके, क्या मैं कल इस समय खाना खा रहा होऊंगा। विल आई बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। क्या मैं कल इस समय आपसे बात कर रहा होऊंगा। विल आई बी टॉकिंग टू यू एट दिस टाइम टुमारो।
क्या मैं कल इस समय बाजार जा रहा हूंगा? विल आई बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम टुमारो? तो बहुत सारे सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव क्या होता है गाइस? तो ये भी होता है सवाल ही पूछना, लेकिन नकारते हुए सवाल पूछना है गाइस। ठीक है, यानी कि क्या मैं नहीं कर रहा हूंगा, नहीं, ठीक है, नकारते हुए नहीं और क्या से सवाल, ठीक है, दोनों है, तो दोनों मिक्स है, इसीलिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो आइए देखते हैं गाइस, यहां पे देख लीजिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम ऐसे ही होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वही विल उठाना होगा, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठाना होगा। इसके बाद में आई, वी, यू, दे, प्लूरल कुछ भी हो, सबके साथ में आपको क्या करना होगा, उसके बाद में नॉट लगाना होगा। ठीक है, विल के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर बी लगाना है। ठीक है, इसके बाद में जो वर्ब है उसमें प्लस करेंगे आईएनजी, और इसके बाद में अदर वर्ड है यानी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहां पे एक सेंटेंस है, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा गाइस। देखिए, क्या मैं कल इस समय किताब नहीं पढ़ रहा हूंगा? पूछ रहा सवाल, क्या मैं कल इस समय किताब नहीं पढ़ रहा हूंगा? तो देखिए, विल आई नॉट बी रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम टुमारो? तो विल आई, देख लीजिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले तो यहाँ पे हो गया विल, इसके बाद में सब्जेक्ट तो आई, इसके बाद में नॉट तो यहाँ पे नॉट, फिर इसके बाद में यहाँ वी तो वी, इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में प्लस करेंगे आईएनजी तो रीडिंग हो गया। ठीक है, अब क्या पढ़ रहा है तो अ बुक, अब कब पढ़ रहा है तो एट दिस टाइम, कब ये समय दिखाना है तो टुमारो, है ना। तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस ताकि आपको समझ में आए। क्या मैं कल इस समय खाना नहीं खा रहा हूंगा? विल आई नॉट बी ईटिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो? क्या मैं कल इस समय आपसे बात नहीं कर रहा हूंगा? विल आई नॉट बी टॉकिंग टू यू एट दिस टाइम टुमारो? क्या मैं कल इस समय बाजार नहीं जा रहा हूंगा? विल आई नॉट बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम टुमारो? तो गाइस, आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है गाइस, और सेंटेंस बनाइए और उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। ओके, तभी मतलब कोई भी किसी का सुन करके आप जब तक उस पर बोलेंगे नहीं, तब तक उसको आप अपना नहीं बना पाएंगे, और जब अपना बना लेंगे तो फिर आपके भी मुंह से वो डिलीवर होना शुरू हो जाएगा, आप बोलना शुरू कर देंगे गाइस। ठीक है, तो बोल के अपना बनाना होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं विदाउट एक्शन सेंटेंस क्या होता है। तो विदाउट एक्शन सेंटेंस गाइस मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत वीडियो में बता चुका हूं कि क्रिया नहीं होती है, यानी आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, बात करना, नहाना धोना कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अपना लोकेशन दिखाएंगे। ठीक है, आप बीमार हैं तो वो बताएंगे, आप कहीं हैं तो वो दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा गाइस। तो देखिए, सबसे पहले इसमें भी पॉजिटिव सेंटेंस, और यहीं से पॉजिटिव सेंटेंस, यहाँ देखिए तीर का निशान मैंने बनाया है कि यहाँ से ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ से नेगेटिव हो गया, यहीं से इंटरोगेटिव और यहीं से इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो आइए देखते हैं, सब कुछ समझेंगे गाइस अच्छी तरीके से। वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अब तक आप बने हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट। आपको पता है कि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठाते हैं गाइस। ठीक है, तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कुछ भी हो, डबल नेम हो, सिंगल नेम हो, कुछ भी हो, उसके बाद में ये सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना क्या होगा, विल बी, विल बी। ओके, इसके बाद
आपको दिखाना होगा लोकेशन, पोजीशन, कंडीशन। ओके, आप क्या हैं, आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, ठीक है, ये सब बताना है। ठीक है, यहां पे कोई क्रिया नहीं है। ओके, तो यहां पे सेंटेंस है, देख लीजिए, मैं कल दिल्ली में होऊंगा। मैं कल दिल्ली में होऊंगा, कल की बात, आने वाली कल है, तो उसमें मैं दिल्ली में होऊंगा, यानी कि मैं निकल चुका हूं, कल मैं दिल्ली में होऊंगा, मैं ये बात किसी से कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए, मैं का अंग्रेजी आई, यहां पे मैंने ट्रांसलेट किया है, तो आई। ठीक है, अब आई के बाद में विल बी, यहां सब्जेक्ट, यहां हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि विल बी, आई के बाद विल बी, तो कहां, तो इन दिल्ली, तो कब, तो टुमारो। ठीक है, तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, मैं कल इस समय कमरे में होऊंगा। आई विल बी इन द रूम एट दिस टाइम टुमारो। मैं आधे घंटे बाद छत पर होऊंगा। आई विल बी ऑन द रूफ आफ्टर हाफ एन आवर। मैं 2 घंटे में बस स्टॉप पे होऊंगा। आई विल बी एट द बस स्टॉप आफ्टर 2 आवर्स। ओके, तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब आइए नेगेटिव देखते हैं गाइस। ठीक है, तो नेगेटिव यहां पे देख लीजिए, ये है नेगेटिव, यहां से मैंने ये तीर का निशान दिया है, यहां से देख लीजिए स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले इसमें भी लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल कुछ भी हो, उसके बाद में जब नेगेटिव होता है तो विल लगाएंगे, और विल के बाद में नॉट, फिर भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे इधर वैसे इधर भी है, देख लीजिए, पहले विल, इसके बाद में नॉट, फिर भी लगाया है। ठीक है, इसके बाद में गाइस यही लोकेशन, पोजीशन, कंडीशन, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आप कहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, इसका भी एक सेंटेंस है, देखिए, मैं कल दिल्ली में नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं कल दिल्ली में नहीं होऊंगा। ठीक है, ये बात है, तो देख लीजिए, मैं का आई, अब विल लगाइए, इसके बाद में स्ट्रक्चर कह रहा है कि नॉट, तो यहां पे हो गया नॉट। आई विल नॉट बी इन दिल्ली टुमारो। ओके, तो कल मैं दिल्ली में इस समय नहीं रहूंगा। ठीक है, तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैं कल बाजार में नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी इन द मार्केट टुमारो। मैं कल स्कूल में नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी इन द स्कूल टुमारो। मैं कल कमरे में नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी इन द रूम टुमारो। ओके, तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब आइए इंटरोगेटिव देखते हैं गाइस। इंटरोगेटिव यानी कि वही सवाल पूछना, यहां पे देख लीजिए, ये है इंटरोगेटिव। और जब भी इंटरोगेटिव यानी सवाल पूछते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हालांकि इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते हैं, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, तो हेल्पिंग वर्ब ही कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब ही कहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो नाम इसका, नो प्रॉब्लम, बट हमको अंग्रेजी सीखना है, बोलना है, तो कुछ भी कहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आई, वी, यू, दे, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, इसके बाद में बी लगाना है आपको। ठीक है, और उसके बाद में जो लोकेशन है, पोजीशन है, कंडीशन है, जो भी है आप दिखाएंगे गाइस। ठीक है, तो देखिए, क्या मैं कल दिल्ली में होऊंगा? क्या मैं कल दिल्ली में होऊंगा, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए, विल आई बी इन दिल्ली टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा गाइस लिखते टाइम। ठीक है, अब आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, क्या मैं कल बगीचे में होऊंगा?
विल आई बी इन द गार्डन टुमारो? क्या मैं कल बाजार में होऊंगा? विल आई बी इन द मार्केट टुमारो? क्या मैं आधे घंटे में आपके पास होऊंगा? विल आई बी विथ यू आफ्टर हाफ एन आवर? तो इस तरीके से गाइस ढेर सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। ओके, अब आइए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव देखते हैं गाइस। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, और ये है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इसमें भी सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा? हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, कुछ भी कह लीजिए। हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में आपको लगाना होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, इसके बाद बी। ओके, फिर वही जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो आप दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, देख लीजिए। क्या मैं कल दिल्ली में नहीं होऊंगा? आने वाली समय की बात हो रही है कि कल क्या मैं दिल्ली में नहीं होऊंगा, ऐसा बात हो रहा है। तो देख लीजिए इसका होगा विल। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद सब्जेक्ट तो आई, विल आई। अब क्या है तो नॉट, इसके बाद में यहाँ पे देखिए वी है तो वी। अब कहां तो इन दिल्ली, तो कब तो टुमारो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं गाइस, बोलते हैं आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए। ओके, क्या मैं कल इस समय आपके साथ नहीं होऊंगा? विल आई नॉट बी एट दिस टाइम विथ यू टुमारो? क्या मैं कल इस समय छत पे नहीं होऊंगा? विल आई नॉट बी ऑन द रूफ टुमारो? क्या मैं कल बाजार में नहीं होऊंगा? विल आई नॉट बी इन द मार्केट टुमारो? क्या मैं कल इस समय मुंबई में नहीं होऊंगा? विल आई नॉट बी इन मुंबई टुमारो? तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब आइए कंफ्यूजन वाला भी है और समझने वाली बात है, तो आइए ये भी देखते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं गाइस जो दो टुकड़े में होते हैं। दो टुकड़े यानी कि एक टुकड़ा, पहले समझ लीजिए दो टुकड़ा कैसे होता है। जब तुम आओगे मैं खाना खा रहा हूँगा, जब तुम जाओगे तो मैं कमरे में होऊंगा। तो चाहे विदाउट एक्शन बोलिए चाहे विद एक्शन बोलिए, दोनों में ये यूज होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और पहले ही बता दूं गाइस कि ये जो दो टुकड़ा होता है, तो एक टुकड़ा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा टुकड़ा होता है फ्यूचर में। ओके, आइए यहाँ सेंटेंस के माध्यम से समझ लीजिए, फिर कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा गाइस। तो देखिए, जब तुम कल आओगे मैं खाना खा रही होंगी। कोई लड़की कह रही है कि जब तुम कल आओगे तो मैं उस समय खाना खा रही होंगी। ओके, तो देखिए व्हेन, जब का मतलब व्हेन यू कम, व्हेन यू कम, जब तुम आओगे। ऐसा नहीं कि विल लगा देना गाइस, गलत हो जाएगा, दोनों जगह विल लगाएंगे। ठीक है, जब तुम आओगे यानी कि व्हेन यू कम आई विल बी ईटिंग फूड टुमारो। ठीक है, कल मैं खाना खा रही होंगी, जब तुम आओगे कल मैं खाना खा रही होंगी। ठीक है, तो आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं ताकि आप समझ पाएं। ठीक है, जब तुम आओगे कल तो मैं पढ़ रहा होऊंगा। When you come I will be reading या studying। ओके, आप बोल सकते हैं जब तुम आओगे मैं खाना खा रहा होऊंगा। When you come I will be eating food tomorrow। जब तुम कल आओगे तो मैं नाच रहा होऊंगा। When you come I will be dancing tomorrow। जब तुम जाओगे मैं कमरे में
होऊंगा। When you go, I will be in the room tomorrow. ओके, तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस। ओके, तो मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। बट जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस और बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे साथ जुड़कर कंटिन्यू सीख सकें। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही गाइस। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड thank you so much for watching this video guys।